चित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए 2 मिनट हम आप सभी मिल करके अपनी जीवा को पवित्र करते हैं। भगवान का नाम हमारी वाणी को पवित्र करता है। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए आप लोग भी हमारे साथ गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बाल भज, श्री रामचंद्र बाल भज बनाना। सीताराम नाम महाराज की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, गौ मैया की जय, संत समाज की जय, सब विप्रर की जय, हरे बाबा की जय। श्री श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। कंज पद कंजारुणम्, कंदर्प अंगणित अमित छबिनम्, नीर नीरज सुंदरम्, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुच, नौमि जनक सुतावरम्, भजुदीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्, रघुनंदयानन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्, सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु, धारयंग विभूषणम्, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषण, हित बदित तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम्, मम हृदय कंज निवास कुरु दल गंजनम्, जाहिरा चो मिलहि सो परु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह जानत रावर, जहि भांति गौरी असीस सुनसी, सहित ही हरषित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाहि कहे, श्री मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण
जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारे सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरे असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरष उठाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि भाई, सहस बदन तुम रोजस गावै। अस कहि श्रीपत कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जाते। कवि कोविद कहि सके कहते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जन पर भानु। लीलहु ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गयो अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख नाए तुम्हारी सरना, तुम
रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारूं आप, तीनों लोक हाक। भूत पिशाच निकट निकट ते हनुमान, सब पर राम तपस्वी, राम मनोरथ जो कोई तुम नवनिध के दाता दाता, असवता रहूं रघुपति आसा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराम के दुख विसरावे। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और कहाए और देख सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान सुख हो। भगवान चालीसा आदि तीनों तापों में से कोई भी ताप को सता रहा है, यदि आप हनुमान लाल जी का नाम लेकर के और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करते हैं किसी भी मंगलवार शनिवार को, तो आप सारी विपदाओं से छूट जाते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ गाते रहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीधी साखी गौरीसा। इतना ही नहीं, साखी गौरीसा। साखी गौरीसा माने गौरी के जो ईश हैं अर्थात भगवान शिव, कहते हैं जो गौरीसा है जिनको भगवान शिव कहा जाता है, उमा और शिव जी और उमा, उनकी तुलसीदास जी महाराज उनका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर 100 बार इसका पाठ करता है तो निश्चित है वो अपने किसी भी प्रकार के भौतिक, और चाहे भौतिक हो या त्रिताप में से कोई भी ताप है तो उससे वो मुक्त हो जाता है हनुमंत लाल जी की कृपा से। जो छूटहि बंदी महासुख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, की जयनाथ हृदय मांडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप, हृदय बसै सुरभूप, हृदय बसै सुरभूप, हृदय बसै सुरभूप, हृदय बसै सुरभूप। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, फलारी बाबा की जय।
जब आए तो रुक जाएगा, ठीक है। बोलो तो ठंड रुक जाए, बता तुलसीदास कल पवना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, जिन्होंने पूरा ग्रंथ, कहते हैं जो रामचरितमानस है, इसकी रचना महेश भगवान शिव ने की। निज महेश अपने मानस तथा हृदय में रखा। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं और बाबा शिव जो हैं वो ज्ञान कांड के वक्ता हैं। तो आइए अब हम आप मिल कर के सुंदर कांड का प्रारंभ किष्किंधा कांड से शुरू होता है, 29 जो उसका दोहा से प्रारंभ होता है। तो आइए हम सब मिल कर के भगवत नाम स्मरण करते हैं, सुंदर कांड का प्रारंभ करते हैं। कर्णौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चारण। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरनी न जाय, उभय घरी महादीनी सात प्रदक्षिण हाय। जामुन जी महाराज कहते हैं, जब प्रभु ने विक्रम रूप धारण किया था तो मैंने परमात्मा के साथ उनकी प्रदक्षिणाएं हमने की थी। पर अब मैं क्योंकि वृद्ध हो गया हूँ तो वो बारी बारी से प्रसंग आप जानते हैं, सबको हनुमंतराज जी जामुन जी महाराज प्रेरित करते हैं कि कौन 7 योजन जा सकता है। 7 योजन जाने के लिए जामुन जी महाराज सभी को प्रेरित करते हैं। अंगद जी इस बात को कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। जामुन जी ने कहा, क्योंकि आप सेनापति हैं, आपको भेजना ठीक नहीं है। आप मैया का पता लगाने के लिए, क्योंकि आप सेनापति हैं, सेनापति का मेरे साथ रहना आवश्यक है। फिर इसी क्रम में अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर बारा, जिय संशय कछु फिर बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, जामवंत कहा तुम सब लायक, पति सुन हनुमाना, तैरे चपति का चुप साधी, का चुप साधी रहवो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना।
जामन जी महाराज कहते हैं जो इस कार्य के लिए प्रभु ने जिनको नियुक्त किया है, श्री हनुमंत लाल जी महाराज वो कहाँ हैं? श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम संकीर्तन में लगे हुए हैं। क्या गाते हैं? आइए हम आप भी मिल करके भगवान का नाम स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज राम की मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी महाराज श्री सीताराम जी का ध्यान कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। हे हनुमंत लाल जी महाराज, आपका जन्म किस लिए हुआ है? राम काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुन तहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कै राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांग्यहु जल निधि तारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि हे जामुन जी महाराज, आप कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैं कहूँ तो अभी इसी वक्त त्रिकूट पर्वत समेत लंका को मैं यहाँ ले आऊँ। कहिए तो मैं रावण को भी साथ में ले आऊँ, मार दूँ। आप जो मुझे उचित सिखावन अर्थात जो मुझे उचित सलाह दें मैं उसे करूँ। जामुन जी महाराज कहते हैं कि भैया हनुमंत लाल जी महाराज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक काम करना है। क्या? इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधिया। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधिया। तो निज भूल तव निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। संहार निश्चर
राम सीतयानी है, कैलोक पावन सुजस सुर मुन नारी दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत राम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनहि तास गुण ग्राम जासु नाम खग बधिक। भगवान का नाम जैसे बधिक है, इस प्रकार से है जैसे राम का नाम जो है व्यक्ति के अघ को नष्ट कर देता है। इसी के साथ अब हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शान्तिप्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं, वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन किशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर छ्यौ तुम भाई, सही दुख कंद फूल फल खाई। सीतहि देखी होहि काज मोहि, हर्ष विसेखी। यह कही नाई सभिन कहु माथा, चले वो हर जा रहे हैं। मैया सीता का पता करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए
चार बाधाएं उनके भी सामने उपस्थित होती हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जा नहीं कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आए कही कहीं बाता, आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन, राम काज करी फिर मैं आओ, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कौन्यो जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहबो हनुमाना, जो जन भरी तहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरा जो जन मुख तहि थयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। अब यहाँ पर खेल बढ़ रहा है। सुरसा जैसे जैसे अपने मुख को बढ़ा रही है, अपने वदन माने मुख को, वैसे वैसे हनुमंत लाल जी महाराज 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64 इस तरह से बढ़ता जाता है। हनुमंत लाल जी ने विचार किया अगर इसी तरह ये खेल चलता रहा और मैंने इनको रोका नहीं, यदि मैंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो श्री हमारे प्रभु जो हैं वो क्या सोचेंगे कि हनुमान क्या कर रहे हो तुमको किस काम के लिए भेजा है और क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो हनुमंत लाल जी महाराज क्योंकि बुद्धि नाम अग्रणिम है, इसीलिए उन्होंने तुरंत विचार किया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुनावा, मोहि सुरन जहिला जी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सुरसा ने कहा मैं कोई और नहीं हूँ, मुझे देवताओं ने ही भेजा था आपकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए, और मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई थी। और हे हनुमंत लाल जी महाराज, आप बुद्धि में आगे निकल गए क्योंकि आपने मुझे, अब मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जाइए और राम काज करके आइए। राम काज सब करिहो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। हनुमंत जी महाराज सुरसा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं।
करी माया नभु के खग गाए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। गाय चाह सक सोन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। गाय चाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान का कीन्हा, तास कपट कपितुर तहि कीन्हा। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मंदिरा। हनुमंतलाल जी महाराज जब चल रहे हैं तो उनको एक और परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि सुरसा मिल गई उनको। उसका काम क्या है कि जो भी लोग आकाश में उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़कर वो खींच लेती है। हनुमंतलाल जी महाराज को इस बात का जैसे भान हुआ, उन्होंने तुरंत बारिध पार गयो मति धी। हनुमंत जी महाराज ने एक मुचका का प्रहार किया, जय श्री राम, और सुरसा का काम तमाम हो गया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मदलोभा। नाना तरु फल कोल सुहाए, प्रगमग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी आगे, तापर धाई चढ़ भय त्यागे। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़े लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेकी। अति क्योंकि भगवान शिव उमा जी से कह रहे हैं कि इसमें कोई उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। जो काल को भी खा जाते हैं, ऐसे परमात्मा जिनके ये सेवक हैं, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान कांड में बाबा मैया पार्वती से इस कथा को कहकर सुना रहे हैं। उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। राम नाम की बड़ी महिमा है। आप लोग भी संकीर्तन मेरे साथ करते रहें। कहते हैं जो नाम जप है, क्योंकि हम आप किस लिए बैठे हैं, ये कथा इसलिए हम आप कर रहे हैं कि नाम का बड़ा महत्व है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा। हम कितना भी जप तप कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार का कलयुग बाधा उत्पन्न कर देता है, इसलिए कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। इसलिए जो भी लोग नाम जप करते हैं
बाबा तुलसी लिखते हैं कि नाम जपत मंगल 10 दिसहूँ। जो लोग नाम का जप करते हैं, राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं, कृष्ण नाम करते हैं, जो भी आपको नाम प्रिय है उस नाम का रोज स्मरण करें। उठते बैठते सोते जागते यदि आप राम नाम जपते हैं, कोई भी नाम जपते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो आपके कहते हैं जो 10 दिशाएं होती हैं इसमें मंगल होने लगता है। आप धीरे धीरे अगर उस तरह जपते हैं, जैसे हम और आप 21,600 श्वास लेते हैं प्रतिदिन, यदि भगवान का इतना नाम जप कर लें प्रतिदिन, ये मान करके कि भगवान की नौकरी मुझे करना है, जैसे हम किसी की नौकरी 8 घंटे करते हैं, यदि हम परमात्मा की नौकरी कर लें तो कलयुग इस बात की सौगंध देता रामानुजाचार्य से, क्योंकि उसने दीक्षा प्राप्त थी कलयुग ने कहा था जो भी नाम का जप करेगा परमात्मा इस कलयुग में, हम उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आदि दैविक भौतिक किसी भी प्रकार जो भी भक्त की इच्छा है वो पूरी होती है। इसलिए नाम जप आवश्यक है। इसी संदेश को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हम आप सब जानते हैं, लेकिन समय के साथ इसे कर लिया जाए तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए कृत रायत नूतना घना चाहूँ हट हट सुबट विधि चारपुर बहु विधि बना। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि लंका में स्थिति कैसी। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूपिन को गनी बहुरूप निश्चर चूत अति बल सेन बरनत नृतुबापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अकारन भिरहि बहु एकन तरजहि करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिस रचहि कहु महिष मानुष धेन करयज फल निशाचर भक्षहि यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु है कही रघुबीर सर तीरथ सरी लागी गति पई है सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसा। हनुमंत लाल जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अगर मैं दिन में प्रवेश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े भट्ट हैं, इसलिए जो निशाचर हैं वो बहुत बड़े बड़े लंका में हैं, एक से एक उद्भट्ट हैं। इसलिए हनुमंत लाल जी ने विचार किया कि रात्रि के समय, शाम के समय मैं प्रवेश करता हूँ लंका में, और छोटा रूप धारण करके जो मशक समान उन्होंने रूप धरा था उसी रूप को पुनः धारण करके हनुमंत लाल जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं कि मशक समान रूपे कपिधरे मशक समान रूप कपिधरे लंका ही चले हो सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चलिस मोहिनी दरे जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपिहानी
रुधिर बमत धर नीथन मणि, पुनि संभारे उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंचिका मोहि चीन्हा, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानि सनि चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। चौथी कहते हैं कि जब भगवान की तरफ कोई बढ़ता है, जब भक्ति की तरफ बढ़ता है, तो चौथी बाधा आ गई हनुमान जी महाराज के सामने। लंकनी ने रोका, क्योंकि लंका के प्रवेश करने से पहले लंकनी जो कि वहाँ पहरा दे रही होती है और उसका काम होता है कि वो चोरों को खाती है। जब ऐसा उसने मन में विचार किया, हनुमंत जी ने कहा, रे तेरा राजा तो इतना बड़ा चोर है और तू मुझे कह रही है कि मैं चोर हूँ, जिसने मैया सीता को चुरा लाया और तू उसे नहीं खा पाई और तू मुझे खा रही है। हनुमंत लाल जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, जय श्री राम। जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, लंकनी गिर गई और उसके मुख से बमन किया, उसने खून का बमन किया और उसने उठते ही हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम किया। हनुमंत लाल जी सोचने लगे, अब तो ठीक हो ना तुम। उसने कहा, नहीं प्रभु, आपके दर्शन मात्र से आपने जो मुझे सत्संग दिया है, मुझे कृतार्थ किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, जब रावण तपस्या कर रहा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लंकनी, जान लेना जिस दिन यह अगर कोई कपी जो आएगा उसको अगर उसकी मार से तुम अगर गिर जाओगी तो समझ लेना कि वो कोई साधारण बंदर नहीं होगा, वो राम का दूत होगा। अर्थात आप, मुझे पता चल गया कि आप कोई साधारण दूत नहीं हैं, आप लंका में प्रवेश करिए। और आप, क्योंकि मुझे पता है, बाप ब्रह्मा ने कहा था कि तब निशाचर का संहार जान लेना जिस दिन कपी तुझे मारेगा। स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, धरिय तुला एक अंग सिय रामा, तोलन ताहि सकल मिलि रामा, जो सुख लवो सत संग सिय रामा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गरुड़ सुमेरु रेन समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। बाबा कहते हैं कि जो राम कृपा को चित लेता है, अर्थात जो राम के नाम का भरोसा कर लेता है, उसके लिए काल भी, जो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा रिपु ये सब मिताई करने लगते हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो कौशलपुर राजा रामचंद्र जी का ध्यान करके हनुमंत जी महाराज आगे बढ़ते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरवो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जाता गणित जोर।
हनुमंत लाल जी महाराज लंका में एक एक घर में जाते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। गय दसानन मंदिर माही, अत विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, भवन एक पुनिदीक सुहावा। हरे मंदिर ता भिन्न बनावा। कामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय। नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज को लंका में एक ऐसा मंदिर अर्थात घर दिखाई दिया जिसमें रामायुध अंकित हैं, हनुमान अर्थात प्रभु के चिन्ह अंकित हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए कि इस लंका में सज्जन कैसे आ गया। ये विचार ही कर रहे थे कि लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा। एही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटी करी हो पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि। हनुमंत लाल जी ने विचार किया कि साधु कौन है जो प्रातः काल उठते राम राम करने लगता, सर्वप्रथम भगवान का नाम लेता है और सोते समय जो भगवान का नाम लेता है। हनुमंत लाल जी समझ गए कि इनसे परिचय करने में कोई धोखा नहीं है। यही सन हठी करी हो पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहो निज कथा बुझाए। कि तुम हरि दासन मह कोई। मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। मोरे हृदय कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी। हनुमंत लाल जी ने कहा और विभीषण के मन में हृदय में ये उत्साह होने लगा। अगर आप संत के पास जाएंगे तो ऐसी आपके अंदर वेव्स आने लगेंगी, तरंगे आने लगती हैं, जो लोग साधना में लगे रहते हैं। विभीषण ने कहा भैया आप विप्र के रूप में आप कौन है, अपनी कथा कह सुनाइए। तो उन्होंने हनुमंत लाल जी महाराज ने राम नाम सुनाया, राम कथा सुनाई। अपनी कथा नहीं सुनाई, हम आप अपनी कथा सुनाते हैं। अपनी कथा से केवल व्यथा प्राप्त होती है। और राम कथा से क्या होता है, राम कथा करने से, राम कथा सुनने से, राम कथा करवाने से वो लोग बड़भागी हैं जो राम कथा करवाते हैं, जिन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र कुमार शुक्ल जी का भी, जिनका बहुत पुण्य उदित होने पर कि हम आप सत्संग के इसमें बैठते हैं, क्योंकि सत्संग हमको तभी मिलता है जब कहते पूर्ण पुराकृत भूर, कई जन्मों के जब
हमारे पुण्य उदित होते हैं तो ऐसा समय व्यक्ति के जीवन में आता है। तो विभीषण जी महाराज ने उनसे परिचय किया, कहीं आप स्वयं रघुनाथ जी तो नहीं हैं, या कोई उनके रूप में उनके सेवक तो नहीं हैं, ऐसा। तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमिर गुण राम सिया रामा। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दस नाम जीभ बिचारे। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानु कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस अति दीना। जब संत कृपा करते हैं, जब संत अनुग्रह करते हैं, इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा हो गई है। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, कराहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, दही दिन ताहि न आहारा। हे भैया विभीषण, मैं कौन से अच्छे कुल का हूँ, मैं तो कपि कुल का हूँ। कहते हैं कि अगर बंदर का सुबह नाम ले लें तो भोजन नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा ने मुझ पर भी कृपा की, इसलिए आप भरोसा रखिए, आप पर भी परमात्मा कृपा करेंगे। असमय अधम सखा सुनो, मुँह पर रघुबीर। कीन कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन। जानत हूँ अस जानत हूँ अस स्वामी बिसारे। मेरा हित काहे पुकारी, यही विधि कहत राम गुण गावा। पावा निर्वक्ष बेसावा, मुनि सब कथा विभीषण कही। जहि विधि जनक सुता तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी चाहूं जानकी माता, जुगत विभीषण सकल सुनाए। चले वो पवन सुत विदा कराए। हरि सोई रूप गय वो पुनीता, बन अशोक सीता रह जावा।